हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। सी टेट के साइंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ये तीसरी वीडियो है और इसमें आप देखेंगे कुछ साइंस के बेहतरीन से क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक में स्रावित होता है, अधिक मात्रा में निकलता है या अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तब एक्स और वाई क्या हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एसिड हैं, क्या हैं, इस तरीके की चीज़ें ये आपसे पूछी जा रही हैं। तो 61 का ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट है। एक्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाई जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इससे उसके प्रभाव को या अम्लीयता को कम कर देता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसमें 62 का आपका ऑप्शन डबल रोटी के पकने में होगा। बैक्टीरिया जीवाणुओं का प्रयोग नहीं होता है उसमें। ठीक है, बाकी किण्वन में भी होता है और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी होता है और दही बनने में तो आपको पता ही है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 63 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, अलग कौन सा है। ठीक है, डिसर्टिफिकेशन है, मतलब डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण या वनोन्मूलन, अपरदन, संरक्षण, इनमें से कौन सा अलग है। एक जो है वो एक जैसे हैं, बाकी कोई एक जो है वो बाकी के 3 से अलग है। तो संरक्षण जो है वो अलग है, इसमें बचाव की बात हो रही है, यहाँ सभी खत्म होने की बात हो रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, नहीं है पूछा है। प्रकाश संश्लेषण कैसा है, तो 64 का 4 जो है मुझे समझ में आ रहा है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये सही नहीं है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है उसने ये कहा है, जबकि ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कणों के साइज या आकार के अनुरूप कौन सा आरोही क्रम में निरूपित करता है। ठीक है, आरोही क्रम चाहिए तो बढ़ता हुआ चाहिए, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो कणों के हिसाब से मिट्टी सबसे पहले आनी चाहिए, उसके सबसे छोटे होते हैं, फिर गाद हो गई, रेत हो गई, बजरी, चट्टान। ठीक है, तो ये हो गया। मछली मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो जो मछलियां होती हैं वो अपने गिल होते हैं जो, तो उनसे क्या करती हैं वो, उन्हीं से सांस लेती हैं। ठीक है, 66 का जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, ये उनका कार्य तो नहीं होगा। ऑक्सीजन चाहिए उनको, तो पोषक तत्वों से कैसे ले पाएंगे। जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित उत्सर्जित करना, ये है। ठीक है, ऑक्सीजन को अवशोषित करना, तो 66 का 3 वाला ऑप्शन सही है। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत प्रपथ को पूरा करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। ब्लेड का प्रयोग किया जा सकता है भाई। ठीक है, वही होगा आपका इलेक्ट्रिक का कंडक्टर। बाकी के लकड़ी की छड़ है, रबड़ की पट्टी है, कागज़ की पट्टिका है, ये तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो कंडक्टर कौन है, ब्लेड है, तो उसकी वजह से सर्किट जो है ओपन हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, चलने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंजुला समतल दर्पणों में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये किस तरीके से पूछी जाती है बात, ये चाहिए। अगर उसकी और दर्पण से दूरी पूछी जाती तब तो आप कहते 4 मीटर, क्योंकि दर्पण से दूरी 5 मीटर थी और वो 1 मीटर दर्पण की ओर चली गई है, तो दर्पण से दूरी तो उसकी मंजुला की हो गई 4 मीटर। लेकिन पूछा क्या गया है कि उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये लैंग्वेज के ट्विस्टिंग की वजह से पूछा जाता है कई बार, तो इसका आंसर होगा 8 मीटर। ठीक है, क्योंकि दर्पण से दूरी जितनी होगी उसके इमेज की भी दूरी उतनी ही दूर दर्पण में भी दिख रही होगी। ठीक है, 8 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो गया। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, यानी 1 सेकंड में 10 दोलन उसके हो गए। ठीक है, तो 10 दोलन के लिए कितना आवर्तकाल हो जाएगा, इसका आवर्तकाल हो जाएगा 0.1 सेकंड और आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 10 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी 0.3 कर रखा है, 3 कर रखा है, तो वो तो नहीं आएगा, 10 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट गलत कथन पहचानिए। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है या पृथ्वी पर। गलत कथन चाहिए ना, पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच, ये तो मुझे पहला ही लग रहा है, पहला ही हो गया।
बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए तो नहीं, बल्कि उस घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। वृद्धि करने के लिए नहीं, बल्कि कम करने के लिए हम बॉल बेयरिंग लगाते हैं, जिससे वो इजीली घूमना शुरू कर दे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। ये मैं आपको बता दूं कि एक रेडियो एक्टिविटी सीरीज होती है जो मैं क्रम से लिख रहा हूं। ठीक है, इसके आधार पर हम बताते हैं। नीचे से ऊपर वाला एलिमेंट अपने सल्फेट विलयन को हटा सकता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, तो आयरन जो है यहाँ है और जिंक का स्थान जो है ऊपर है, तो बिल्कुल आयरन जो है जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उल्टा हो गया है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, ये देखिए इसमें, हाँ ये कर सकता है। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है, ये भी नहीं कर सकता, बल्कि ये इसका उल्टा कर सकता था। कॉपर सल्फेट को आयरन कर सकता था, कॉपर को विस्थापित। ठीक है, तो बी वाला केवल ऑप्शन सही है, केवल बी वाला। ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी सीरीज है साइंस की, उससे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों को ताप मापने के लिए किया जा सकता है, या कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर इतने डिग्री सेंटीग्रेड। सही कथन चाहिए, क्या चाहिए आपको? सही कथन चाहिए। ठीक है, थर्मामीटर, ये भी प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, ये ठीक है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, क्योंकि डॉक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा कितना मापना है? ज़्यादा से ज़्यादा 110 फ़ारेनहाइट तक मापना है, जबकि प्रयोगशाला में तो बहुत ज़्यादा तक चाहिए। ठीक है, तो उसका परिसर जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, गलत कथन पहचानिए। इस बार क्या चाहिए हमको? गलत कथन चाहिए। केरोसिन का कैलोरी मान ऊष्मीय मान कोयले के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। नहीं, ये गलत कथन नहीं है, सही है। कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है, ये भी सही है। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान, ये गलत है। ठीक है, बायोगैस का कैलोरी मान जो है वो कम होता है एलपीजी की तुलना में, वो कम जल्दी जलती है एलपीजी की तुलना में, एलपीजी जल्दी जलती है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है? तो ये चाहिए। तो भैया आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए अपना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, तो D1 जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 50 गुणा 12/60, क्योंकि घंटे बनाने हैं। और D2 आपका हो जाएगा 40 गुणा 18/60, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर तो ये आ गया। ऐसे यहाँ 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 12 किलोमीटर ही हो गया। कुल दूरी हो गई 22 किलोमीटर। ठीक है, तो 74 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत कथन चाहिए भाई। पृथ्वी की अपनी अक्ष पर गति आवर्ती गति है, प्रकाश की गति सरल रेखी गति, दोनों सही हैं भाई। ये तो सितार के कर से तार की गति दोलन गति है, ठीक है। सभी आवर्ती गतियां वर्तुल वृत्ताकार गतियां होती हैं, ये गलत है। 75 का फोर्थ जो है यही गलत कथन है कि सभी आवर्ती गतियां वृत्ताकार नहीं हो सकती हैं। ठीक है, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सही हैं? प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब पार्श्व प्रवर्तित होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये तो मैं नहीं कहूँगा सत्य। ये है, ये भी है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ए और सी और डी दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो 76 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, 77 का बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है भाई। विज्ञान सीखने का अंतर विषयक क्षेत्र है, ओके। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, बिल्कुल ठीक। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है,
सही नहीं है पूछा है ना, संदेहवाद को बढ़ावा तो देता ही है। खैर, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, ये गलत है। 77 का 4 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 78। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या होनी चाहिए? विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ नहीं। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड है तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, पहले भी हमने कहा अप्रोच आपकी पॉजिटिव, बच्चे के प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए, ये करेक्ट है। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या के निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोगों द्वारा की जाती है? तो 79 का संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी, प्रक्रियात्मक, ये ठीक है। प्रोसेस जो है, साइंस जो है प्रोसेस के अंतर्गत आती है, उसी के द्वारा उसकी वैधता की संतुष्टि की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अनु जो है वो एक कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? यह बच्चों के मध्य अंतः क्रिया को प्रेरित करता है, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। ये तो नहीं जो है आएगा। ए, बी और सी तीनों हो सकते हैं, तो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नहीं पूछा है। ठीक है, तो बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये तो भाई होगा ही होगा। जीवन के प्रति झुकाव होना ही चाहिए। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, बिल्कुल ठीक। अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तक परिभाषाओं पर बल देना, नहीं। केवल पाठ्यपुस्तक की परिभाषाओं पर बल देना तो नहीं होना चाहिए ना उद्देश्य, तो यही आपका ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? ठीक है, एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्या है, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए कहना, ये तो नहीं मुझे लगता है ना, चिंतन इससे तो नहीं होगा। बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, ये भी नहीं है। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, ये ठीक है। ठीक है, 82 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करने के लिए कहता है। ठीक है, स्टार्च के लिए, मंड को कहते हैं स्टार्च। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, कौन सी है? प्रदर्शन के करके करता है, प्रदर्शन कर रहा है वो, तो क्या संज्ञानात्मक प्रक्रिया उसमें कर रहा है वो? अनुप्रयोग करना सिखा रहा है। ठीक है, अप्लाई करके दिखा रहा है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? नहीं के साथ पूछा है भाई, सावधानी से पढ़ना है। विज्ञान क्लब की स्थापना, कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? क्षेत्र भ्रमण, विज्ञान का कोना बनाना, कक्षा में व्याख्यान सुनना। तो कौन सा देखिए, डायरेक्ट आपको दिख रहा है, व्याख्यान सुनने से थोड़ी जो है सक्रिय अधिगम होगा, ये तीनों करने से होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? सीखने में कमी का पता लगाना है भाई। अवधारणा मानचित्र ओके है, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, सत्रांत उपलब्धि परीक्षण। सत्रांत में परीक्षा करा के थोड़ी तुम पता कर लोगे, तो ए बी और सी तीसरे वाले ऑप्शन में है, दैट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण या वर्णन अभिलेख? कौन सा किस पर आधारित है? अवलोकन पर आधारित है। साधन अवलोकन आधारित है, तो वर्णन अभिलेख। आपने अवलोकन किया होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको वर्णित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ये देखिए वैसे ईवीएस के अंतर्गत आती है ये कई बार क्वेश्चन, और इसमें पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। देखिए दो जगह इसमें इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, कथन सही है पूछा है इन्होंने। ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। ए और सी, ए और बी, बी और सी और डी, ये तो भाई थोड़ा सा गड़बड़ है सारा। पश्मीना शॉल भी जो है वो बकरी तो नहीं है, भेड़ हैं, कश्मीर में मिलती हैं जो। ये भाई गलत क्वेश्चन है, गलत ऑप्शन है। ठीक है, गलत ऑप्शन है। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, रीढ़, बहुत सी मांसपेशियां और आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा हुआ। बहुत अच्छे।
कौन सा ऐसा जीव जंतु है जो इस प्रकार की घटना करता है या इस तरह से चलता है, तो वो कौन है? सर्प है। ठीक है, बहुत सी मांसपेशियां, रीढ़, लंबा मेरुदंड होता है और आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। तो सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। ठीक है, ये ठीक है। कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ओके, ये ओके करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? सही क्रम बताना है अभी। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में मिलता है भाई? और लैक्टिक अम्ल किस में मिलेगा? ऑक्जेलिक अम्ल किस में मिलेगा? एस्कॉर्बिक किस में मिलेगा? तो भाई एसिटिक अम्ल जो होता है वो किस में मिलता है आपका? सिरके में। ए के लिए फोर्थ होना चाहिए। ए के लिए फोर्थ किस में है? इसमें है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। लैक्टिक एसिड आपका दही में हो जाएगा, दूध या दही में, और ऑक्जेलिक जो एसिड होता है वो आपका पालक में हो जाएगा, और नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड आपको मिलता ही है। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी छात्रों तक चैनल के बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, और यूँ ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट को देते रहिए। चैनल पर और भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कराई जा रही हैं, साथ ही साथ में एकेडमिक्स का पूरा मैथमेटिक्स इसमें कराया जा रहा है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट, और ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आई होप आप सभी लोगों का बहुत ही शानदार एग्ज़ाम होगा। सो कीप इट अप और बेस्ट ऑफ लक एक बार पुनः। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।